अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मतं आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परम शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगमभिर्गै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे दीनी ईमानी भाइयों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों और हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, आपका ये जलसा दस्तार बंदी के उन्वान पर, उनकी निस्बत पर ये मजलिस मुनाकिद की गई है। यूँ कहिए कि कुरान की निस्बत पर हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। यकीनन बहुत बड़ी निस्बत है। इस पूरी दुनिया में कुरान से बढ़कर दूसरी कोई ऐसी किताब, ऐसी ग्रंथ नहीं है जो हमें सीधा रास्ता बता सके और हमें हमारे समस्या का समाधान बता सके।
कुरान करीम आप पढ़ेंगे। शुरू में कुरान ने इंट्रोडक्शन के तौर पर अपना मकाम, अपनी क्वालिटी को रखा है, पेश किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है डरने वालों के लिए, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, डरने वाले मुत्तकी वो लोग हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की दी हुई नियामतों में से खर्च करते हैं। मगर आज यूरोप के इशारे पर, यहूद और नसारा के इशारे पर तरह तरह के सवालात इस कुरान पर और कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों पर आज उठाए जाते। उसी ताल्लुक से मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने पेश की है और उसी निस्बत पर हदीस का एक टुकड़ा भी आपके सामने रखा है। मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, पूरी कोशिश करूंगा कि आप मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को और कुरान जिस पर नाजिल हुआ उस ज़ात अक़दस को हम सबकी कामयाबी के लिए जरूरी है उनको मानना और उनको जानना। और जो आज दुनिया में इस कुरान की तालीम को आम करते हैं, आज उनको भी बेवकूफ समझा जाता है, उनको पागल और मजनून कहा जाता और उन तालीमी इदारों में तरह तरह के इल्जामात लगाकर उसको बदनाम करने की भी कोशिश की जाती। मेरे भाई, 1842 में ये साजिश रची गई कि कुरान में सिर्फ इबादत है, अल्लाह के नबी की जिंदगी में सिर्फ जन्नत में जाने का तरीका और रास्ता। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ी एक साजिश का हिस्सा। लोग कहते हैं कि अगर हम कुरान को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे तो मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा हाफिज कुरान बनेगा। इस दुनिया में 5 से 10 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी, इसको तनख्वाह मिल सकती है और मरने के बाद तब उसके मकाम हैं, उनकी फजीलत है। इसके अलावा आप बता दीजिए कि आपके कुरान में क्या है? ये सवाल उलमा बैठे हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। ये सवाल हमारे भारत के अंदर कुछ नैरो माइंडेड छोटी सोच वालों की नहीं है, बल्कि ये सोच, ये साजिश जो बहुत पुराने इस धरती के ऊपर कुरान और शरीयत के जो दुश्मन हैं उनके तरफ से है। वरना जो पैगाम हमारे कुरान में है, हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी ये बात वाज़ेह लफ्जों में कही गई, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे हम इज्जत और सम्मान देते हैं अपने उलमा को, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के बाद इस जमीन पर अगर किसी का मकाम है, किसी की फजीलत है
तो वह उलमा किराम की है। और ये वही उलमा है जो कुरान को मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसे में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देते हैं, अरबिक ग्रामर को समझाते हैं, उर्दू बताते हैं, एक एक लफ्ज को खोल खोल कर समझाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को, ताकि उसको ज्ञान हासिल हो और वह आगे चलकर अपने समाज में कुछ अच्छा करे। दुनिया के अंदर अल्लाह की भेजी हुई शरीयत को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए, उनकी यही मेहनत होती। और यही पैगाम मेरे हिंदू भाइयों श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 18वां और 19वें श्लोक के अंदर कहा गया उदारा सर्व एवैते, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमत्तम आस्थितः सही युक्तात्मा में रामुत्तमाम गति। दुनिया के लोगों, तुम में जो सफी लोग हैं उनको इज्जत दो, लेकिन सफी लोगों के बाद अगर तुम्हारे बीच में किसी के अंदर मेरा ज्ञान है, मेरी जानकारी उसके पास है, तो उसको सफी आदमी से ज्यादा इज्जत दो, क्योंकि उसके अंदर मेरा ज्ञान है, तो गोया मैं हूं उसके अंदर। श्री कृष्ण जी फरमा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमत्तम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गति। ये आस्थितः, ये कंसेप्ट बैठा लो, ये अकीदा अपने दिल में बसा लो कि इस जमीन पर जितने भी गुरु और ज्ञानी लोग हैं, जो अंधकार को तोड़ने वाले लोग हैं, उनको शक की निगाह से मत देखो, बल्कि उनमें मेरा ज्ञान है, तो गोया मैं हूं उसमें, उनका सम्मान करो। यू मस्ट टू रिस्पेक्ट देम, हर किसी की इज्जत करो उनमें, चाहे वो टोपी पहनने वाले आलिम दीन हो, चाहे वो हाफिज कुरान हो, चाहे वो लंबी दाढ़ी रखने वाले कारी कुरान हो, मुफ्तियान किराम हो, महाराज है, साधु संत है, यकीनन वो ईश्वर के अहकामात को जानते हैं, उनके संदेश को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, करो सम्मान, मना नहीं है, इस लिहाज से कि वो आपके गुरु हैं, आपके धर्म की अच्छी बात आपको बताते हैं। ये पैगाम श्रीमद् भगवत गीता का। लेकिन मेरे भाइयों, इन सबको बालाए ताक रखकर बस सिर्फ एक बात जहन में बैठा दी गई कि इन मदरसों को टटोलो, इन मदरसों को देखो, पढ़ने पढ़ाने वालों को कराओ और बदनाम करो पूरी दुनिया के अंदर कि इन मदरसों के अंदर कोई अच्छी तालीम नहीं होती। इन मदरसों के अंदर कुरान पढ़कर बच्चे देश को आगे नहीं ले जा सकते, दुनिया को तरक्की नहीं दे सकते। ये साजिश और ये मंसूबा और ये प्लानिंग की गई है बाज़ाब्ता पूरी वर्ल्ड लेवल पर। क्यों की गई है, क्या जरूरत करने की ये साजिश, मैं बताऊंगा आपको कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास जो ग्रंथ है ना कुरान, जिस कुरान को बच्चों ने याद किया अपने सीने में, जिनका बड़ा मकाम है, आपको हजरत मुफ्ती साहब बताएंगे आपको, और उलमा ने बताया भी है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस कुरान के दुश्मन क्यों बन गए लोग, कुरान के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जगह की क्यों तहकीक होने लगी, क्यों सर्वे कराया जाता, मीडिया वाले लंबे लंबे माइक लेकर क्यों पहुंच जाते हैं इन हाफिज़ कुरान छोटे बच्चे जो 24 घंटा जिनके दिलो दिमाग में खाने से ज्यादा फिक्र इनको इनके सबक सुनाने की इनको रहती, आमुख्ता सबकन तारा, इसकी चिंता इसकी फिक्र इनको होती। फजर के आजान से 1 घंटा पहले दुनिया वालों दिखाओ कोई पाठशाला ऐसा हो कि फजर के आजान से 1 घंटा पहले सर्दी में
ठंडे पानी से वजू कर आप अपने अय्याशी में मुब्तला रहते हो, समाज की बेटियों की इज्जत व आबरू को लूटते हो, एयर कंडीशन रूम में बैठकर तुम्हारी गुनाहों की वजह से जो अज़ाब का फैसला हो चुका होगा जमीन पर, गांव समाज पर, लेकिन ये बच्चे फजर की अज़ान से पहले कुरान की तिलावत करते हुए मिलते हैं फरिश्तों को, तो फरिश्ता वापस चला जाता है। अगर कोई बस्ता बचाता तो इन मदारिस से पढ़ने वाले बच्चों की तिलावत के सदक़े में तुम बचे हैं। एतराज जनाब नहीं, रिसेंटली ये जमाना ऐसा है कि इसमें तरक्की की बात होनी चाहिए, इसमें फास्ट ट्रैक की बात होनी चाहिए। हर चीज अब फास्ट ट्रैक में आ गई, हर चीज सारी जगह पर फास्ट ट्रैक, तेज रफ्तार सवारी। जनाब बहुत जल्दी हमको दिल्ली पहुंचना है, हवाई जहाज ले लीजिए। लोग एतराज करते हैं कि मोहम्मद की जिंदगी को अगर मानेंगे, कुरान को अगर मानेंगे, तो मॉडर्न जमाने में हम चल नहीं पाएंगे। एतराज करने वाला करता है, देखिए मीडिया वाले सबसे पहले चीखते चिल्लाते हैं, आखिर में वो यूं कहते हैं कि मैं मानता हूं कि कुरान बिल्कुल परफेक्ट है, कुरान बिल्कुल सही है, अल्लाह के नबी आपके सही हैं, लेकिन 1450 साल पहले के लिए थे, अब के लिए नहीं है। क्यों जी? अब के लिए क्यों नहीं है? तो क्या कहते हैं, क्या तर्क देते हैं? कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज प्यारी लगती थी। पहले जमाने में हम लोग कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते थे? नोकिया का आता था, वॉकी टॉकी यूज होता था, फोन इस्तेमाल करते थे, एक कान में लगाने के लिए, एक मुंह में बोलने के लिए। लेकिन आज के जमाने में आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि फोन आए तो एक मुंह में और एक कान में। नहीं, वो जमाना गया शॉर्ट में। अब तो जनाब इतने छोटे छोटे लगे, कान में लग जाते हैं, वो ब्लूटूथ लगाते हैं, अब बस बटन दबाया, बात हो रही। बटन वाले मोबाइल आए, नोकिया के GSM कैसे मोबाइल आए, लेकिन अब देखिए वो सब खत्म, स्क्रीन टच मोबाइल आ गया। लेकिन अगर कोई दादा आदम के जमाने की सबसे पहली सेट अगर वो मोबाइल यूज करे तो लोग कहेगा कि कितना कंजूस आदमी है और कितना पुराना ख्याल का आदमी के बहुत पहले का मोबाइल अभी इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ो, एप्पल खरीदो, वीवो खरीदो, ओप्पो खरीदो, ये कहेंगे आज के जमाने में। इसीलिए लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना 1450 साल पहले का था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी आज के जमाने में मुमकिन नहीं है कि हम उनको कबूल करें या उनको मान कर चलें। क्यों? 1450 साल पहले की बात है, यह एतराज। लेकिन मैं यूं कहता हूं, हमारे उलमा कहते हैं, बल्कि खुदा कहता है, खुदा का कुरान कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ वो 1450 साल पहले इंसानों के लिए, उम्मती के लिए नहीं था, बल्कि ये कुरान की डे ऑफ जजमेंट क़यामत तक के लिए है। और इसमें जो बातें लिखी गई है वो भी क़यामत तक के लिए है। और ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं कि कुरान सिर्फ नमाज के लिए है, ज़कात के लिए है, पर्दे के लिए है, हज के लिए है, तलाक के लिए है, बरकत हासिल करने के लिए है, गलत सोच। हमारे उलमा अगर एक्सप्लेन नहीं करते हैं मॉडर्न एतबार से तो इसका ये मतलब नहीं। हमारे उलमा की बड़ी बड़ी मोटी किताबें मौजूद हैं जो कुरान करीम को मॉडर्न एतबार से पेश किया, मॉडर्न मतलब नए जमाने के एतबार से पेश किया। आप कुरान को जब भी खोल कर देखोगे आपको आपके मसले का हल मिलेगा, आपको आपके उलझन का, आपके समस्या का समाधान मिलेगा। आप कुरान को देखो, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल।
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ देखो, उलट किसी मामले में उलझ जाओ तो इंशाअल्लाह तुमको वहां पर तुम्हारे समस्या का समाधान मिलेगा। दुनिया वालों बताओ जरा, क्या मॉडर्न साइंस कुरान में नहीं है? जरा पूछो अल्बर्ट आइंस्टाइन से, उसने जो ये थ्योरी पेश किया है कि आसमान में सूरज और जमीन दोनों घूमता है, ये दोनों प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर घूमते हैं, ये थ्योरी किसकी पेश की होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की नहीं, उन्होंने कुरान करीम की एक थ्योरी पेश कर जदीद साइंस का वजूद किसने बख्शा इस दुनिया को? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन कुरान से थ्योरी पेश करता है, वही कुरान की थ्योरी आज के जमाने में जदीद साइंस का नाम दिया जाता है। निकला कहां से? कुरान करीम से निकाल कर आपके सामने रखा गया है। लोग कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला नहीं, अल्लाह के नबी को अगर मानेंगे तो अल्लाह के नबी सवारी करते थे ऊंट पे, घोड़े पे, खच्चर पे, और हम अल्लाह के नबी को अगर आज के जमाने में फॉलो करेंगे तो हमको दिल्ली जाना होगा तो ऊंट लेना होगा या घोड़े पे जाना होगा, तो कई जमाने लग जाएंगे। पता चला कि जाते जाते आंदोलन खत्म हो जाएगा जंतरम मंतरम का। इसीलिए अब छोड़ो, वो 1450 साल पहले के लिए था। अब के जमाने में क्या है जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर का चलाया हुआ बुलेट ट्रेन, वो अलग बात है कि वो हमेशा जाके गाय से टकरा जाती है, भैंस से टकरा जाती है, लेकिन तेज सवारी करनी हो तो किससे? राजधानी में जाएंगे, बुलेट ट्रेन में जाएंगे, वंदे भारत में जाएंगे। उससे भी तेजी से अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, सवारी करनी है, तो किससे जाएंगे? हवाई जहाज से जाएंगे। पटना से लेकर दिल्ली 1 से सवा घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर हवाई जहाज, जो डोमेस्टिक एयरवेज होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, इनकी यही रफ्तार होती है। ज्यादा ज्यादा 900, 800, 1000, 1200 तक। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपको जाना हो तेजी में तो रॉकेट 25 मिनट में पहुंच जाए। लेकिन उससे तेजी ऐसी कोई सवारी नहीं बनी ऐसी सवारी जर्नी करने के लिए कि आपको तेजी में पहुंचना है तो क्या करेंगे? हद से हद भैया आप राजधानी में जाएंगे, आप शताब्दी में जाएंगे, जन शताब्दी में जाएंगे, वंदे भारत से जाएंगे या बुलेट ट्रेन में जाएंगे। इससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी नहीं। तो आप अल्लाह के नबी पर एतराज करने वाले एतराज कर रहे हैं कि ये देखो, आपके नबी की बात मानेंगे तो ऊंट पर सवारी करनी होगी हमें। क्यों आपके नबी ऊंट पर सवारी करते थे? उस तरह जो वधूमन तो 20 ऊंट लेकर मैदान में पहुंचे। कौन अंतिम महर्षि? उनके जमाने में ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, खच्चर और गधे की सवारी होती थी। आप अगर नबी की बात मानते हो कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने हैं, तो हमें ऊंट की सवारी करनी होगी? नहीं, गलत आया, ये गलत साजिश, ये गलत कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंट से भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवारी की है कि नहीं की? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मोहम्मद को मानेंगे तो मोहम्मद की जिंदगी में तेज रफ्तार सवारी नहीं है, सिर्फ आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर की बीवी बुलेट ट्रेन ही तेज चलती है, या एयर इंडिया जेट एयरवेज या विस्तारा या हमारे भारत के अंदर और भी डोमेस्टिक फ्लाइट हैं, ये तेज रफ्तार सवारी से चलती है, या फिर चांद पर पहुंचने के लिए जो स्पेस, चांद पर पहुंचने के लिए जो फ्लाइट्स बनाए जाते, जो रॉकेट तैयार किया जाता है, उसकी रफ्तार तेज होती। दुनिया वालों, तुमने इतनी मेहनत की है, जापान और यूरोप और ब्रिटानिया और जर्मनी वालों, तुमने लाख कोशिश की, करोड़ों रुपए खर्च किए, तो तुम कहां तक पहुंच पाए हो? सिर्फ चांद तक पहुंच पाए। चांद पर पहुंच गए, वी हैव रीच्ड एट द मून। अपने आप को तुर्रम खास समझते हो कि हम चांद पर पहुंच गए, देखो कितनी तेज रफ्तार सवारी हमने बना ली, हम चांद पर पहुंच गए। गर्व करते हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चांद पर नहीं बल्कि चांद से ऊपर पहले आसमान पर
पर गए, उसके बाद दूसरे आसमान पर पहुंचे, तीसरे पर पहुंचे, चौथे पर पहुंचे, पांचवें पर पहुंचे, सातवें पर पहुंचे, वहां से भी आगे अल्लाह के नबी पहुंचते हैं, रब के पास पहुंचते हैं। तुम्हारी सातों जन्म, तुम्हारी सातों नस्ल दफन हो जाएगी, तुम कभी भी आसमान को नहीं छू सकते। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो बेदार सवारी बुर्राक पर बैठकर सवारी की है। क्या चंद सेकंडों में मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक और बैतुल मक़दिस से लेकर पहले आसमान तक, वहां से लेकर जनाब बैतुल मामूर तक, वहां से लेकर सुन्न जनाब पकान काब कौसैनी और अदना, अल्लाह के करीब जाकर बैठ जाते हैं। बताओ दुनिया वाले, तुम्हारे माँ ने किसी माँ ने बच्चा पैदा किया है जो पहले आसमान को छू कर आ सके? चंद सेकंडों में बुर्राक पर बैठकर और उस बुर्राक की रफ्तार के थी, जहां तक आपकी निगाह जाती वहां तक उस बुर्राक का पहला कदम करता था। ऐसे रफ्तार सवारी अगर किसी की है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ बेटे, किस मैदान में आएंगे? तकबीर बोलने में हमारे जवान बहुत आगे, नमाज की तकबीर में बहुत पीछे रहते हैं हमारे जवान दोस्त। यहाँ पे बहुत तकबीर लगाते, क्या करे भाई, लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन जो फरीजा है, जो नमाज जरूरी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे जवानों की जिंदगी में नहीं। मैं अपने नौजवानों से बहुत ज्यादा दुखी, इसलिए दुखी हूं, आज तो जोश है माशाअल्लाह। आप पूरी कमेटी की, पूरे अराकीन के, पूरे नौजवानों की मेहनत से आप लोगों ने खूबसूरत जलसा सजाया, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा है वान शबाबिही, अल्लाह के नबी ने फरमाया वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी तुम, जवानी को अलग से, जवानी तुम कहां पुरानी करके आया? रात में किससे बातें करते थे बता? आई लाइक यू द मोस्ट, आई मिस यू मैन, I don't feel tonight, I want to look at you। क्या तुमने कभी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आपने मुझे जवानी दी है, या अल्लाह मैं गुनाह में मेरी जिंदगी जा रही है? कभी किया आपने? नहीं। इसलिए जवानों अच्छी बात है, नारा लगा। कभी कभी नारा को समझकर हमारे हिंदू भाई यूं समझते हैं कि मौलाना लोग तो नारा लगवाते, नारे लगाने का मतलब यूं समझा जाता है मारो काटो पीटो, ये मतलब समझते हैं, हालांकि ये मतलब नहीं। नारा सहाबा इकराम जंग के मैदान में लगाया करते थे। जंग का मतलब लड़ाई के मैदान, एक मुल्क, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री के बीच में जब जंग होती है, चाइना बॉर्डर पर जब हमारे सैनिक 1961 में लड़ रहे थे, तो उस वहां के जो कर्नल होता है वो बैठा हुआ नहीं रहता, ऐसा चुपचाप बोलता है जोर से, हम अपने भारत माता के लिए जान देने के लिए तैयार है, जवानों तैयार हो, बोलो, पूरी जोर से बोलते हैं। तब चूंकि जोश चढ़ता है, उसके बाद फिर नारे लगाए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा जंग के मैदान में नारे लगाते थे ताकि गर्मी आए, खून के अंदर गर्मी आए, लेकिन वो लोग नमाज नहीं छोड़ते थे कभी। जैसे नमाज के तकबीर में हमेशा आगे रहते थे, वैसे वो लोग नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलने में आगे रहते थे। मेरे हिंदू भाइयों, एक शिकायत है आप लोगों से, मैं भी आपके मन की बात करूंगा। शिकायत यह है कि आप ये समझते हैं कि हमको मुसलमान काफिर बोलते हैं, और काफिर आप अपने आप को समझते हैं कि हमको गाली दे रहा है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इस वक्त के हमारे हिंदुस्तान के, भारत के जदीद फिक़े के ऊपर बहुत मजबूत रिसर्च है। आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनका एक मजमून पढ़ने को मिला और बहुत अच्छी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि काफिर गाली नहीं है, काफिर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? इनकार करने वाला। आप अगर ईश्वर को सिर्फ मानते हैं, ईश्वर के विशेषताओं को नहीं मानते, उनके जो आदेश है उनको नहीं मानते, तो आप काफिर हैं।
मैं भी अगर अल्लाह को एक मानूं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो हम पर फर्ज 5 वक्त की नमाज की गई, अगर मैं उसको ना मानूं तो मैं नमाज का काफिर हूं। मैं भी तो काफिर का मतलब गाली नहीं है, ये बुरा शब्द नहीं है। अगर ये बुरा होता तो मक्कतुल मुकर्रमा में पता कितनी लड़ाई होती। बिलाल तुम काफिर बोलते हो, हमजा तुम काफिर बोलते हो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हमें काफिर बोलते हो। उस वक्त से ज्यादा तलवार और उस वक्त से ज्यादा बाजुओं में ताकत हमारी और आपकी नहीं है, लेकिन नहीं, क्यों? वो जानते थे इस बात को। काफिर का मतलब इनकार करने वाला, मुनकिर। ईश्वर ने पैदा किया, क्या क्या ईश्वर चाहता है? ईश्वर चाहता है कि आप उनको एक माना। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, ईश्वर यही चाहता है। ईश्वर के दूसरे नंबर पर क्या चाहता है कि हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संगति दान विचार तोषा, क्या जगह जगह के ऊपर सत्संग करे, वहां पर ईश्वर का नाम जपें और ईश्वर के लिए पेशानी को झुकाएं और ईश्वर को आप ऐसे माने जैसे वो इस दुनिया के अंदर है लेकिन नजर नहीं आता। कहीं पर ईश्वर की शक्ल आप खड़ी कर देंगे लाकर, ईश्वर कहीं नजर नहीं। अगर ईश्वर को हमने यहाँ खड़ा कर दिया ऐसे, ये ईश्वर है हमारा, ये अल्लाह है हमारा, आपने उसको इंसानी शक्ल दे दी, आपने उसकी एक सूरत दे दी, तो गोया कि वो यहीं पर है। फिर वो मुजफ्फरपुर में जो हादसा हो रहा है उसके बारे में कैसे खबर पता चलेगी? इसलिए ईश्वर ने कहा न संदृशी स्थिति रूपमस्याम चक्षुषा पश्यते कश्चनेन। परमात्मा वो होता है जो एक जगह पर नहीं होता, जिसको दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन वो दुनिया को देख सकता है, बल्कि देखता है। क्यों? वो दुनिया का पालनहार है। खुदा का कुरान भी यही कहता है, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह हर किसी को देख सकता। अल्लाह तबारक व तआला is able to look and to watch and to consider the everything in the world, in entire world, in the whole world। पूरी दुनिया के ज़र्रात को महसूस कर सकता है, वो देख सकता है। इसीलिए इस वर्ड को अगर कोई बोल देता कहीं पर, पहली बात तो इस्लाम में भी जायज नहीं है खामखा किसी को आप काफिर कहें, खामखा किसी को आप मुशरिक कहें, किसी को आप परेशान करें, इस्लाम ने मना। लेकिन अगर कहीं पर कोई बात आ जाती है तो आप इसको दिल पे ना लें, बल्कि आप सनातन धर्मी भाई हैं, आप एक इंसान हैं, बहैसियत इंसान आपका बड़ा मकाम है अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक। बहैसियत इंसान आप उस अल्लाह को, उस ईश्वर को एक माने, उसके फरमान को, उसके फरमानात को अगर माने, अमल करें तो भाई आपकी भी फजीलत हो जाएगी ईश्वर परमात्मा के नजदीक। लेकिन आज जो सिर्फ धर्म के नजरिए से टोपी और दाढ़ी, कुरान की बात करते हुए नबी की बात करते, नबी 1450 साल पहले वालों के लिए रोल मॉडल है। ये कुरान पढ़कर हमारा बच्चा क्या बन जाएगा, मदरसे में पढ़ाएंगे तो मदरसे में बच्चे पढ़कर क्या बनेंगे। एक तारीख आपके सामने रखता हूँ मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाई।